चलिए, वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कोविड जो थर्ड वेव है वह कितनी अलग, कितनी खतरनाक है ना। कि जो कोविड थर्ड वेव जो आने वाली है वह कितनी अन्य दो फेजेज से अलग होंगी और कितनी खतरनाक होगी, उसके बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो कोविड थर्ड वेव है कितनी अलग, कितनी खतरनाक, उसमें हम लोग क्या क्या जानकारी हासिल करेंगे उसके बारे में, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है। जो कोविड थर्ड वेव है उसमें हम लोग किन किन बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि तीसरी लहर पहली दो से कितनी होगी अलग, यानी जो तीसरी लहर है पहली दो से कितनी होगी अलग, यानी कैसे जो दोनों वेव हैं उससे यह अलग होगी, जो तीसरी जो वेव आने वाली है। फिर है सरकार का क्या कहना है, जो कोविड थर्ड वेव आएगा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वे कहना चाह रहे हैं। फिर हम लोग चलेंगे कि जो कोविड थर्ड वेव है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि प्रभाव। फिर हम लोग आगे की राह देखेंगे और इस पर कुछ प्रश्न भी देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसमें के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि खबर में खबर क्या है, यानी कोविड जो थर्ड वेव है उसके बारे में कि खबर में यह क्यों है, यानी कि खबर क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्तमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो अभी प्रेजेंट में है, कोरोना वायरस उसकी जो दूसरी लहर है देश भर में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यानी हर देश में, खास करके अभी इंडिया में है तो देश के हर हिस्से में सभी लोगों को लगभग इसके अपने दायरे में ले लिया है, चपेट में ले लिया है ना। फिर अब विशेषज्ञों के अनुसार अब देश की तीसरी लहर का आना तय माना है। यानी जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो तीसरी लहर है उनकी आना तय है। यानी जो कोरोना वायरस जिसका जो कोविड-19 का जो थर्ड वेव है उसको आना तय है, यानी फिक्स बता रहे हैं कुछ विशेषज्ञ। फिर कह रहा है कि इस मामले में सरकार के प्रमुख जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वह कौन है वैज्ञानिक सलाहकार, के विजय राघवन जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं सरकार को, वे कह रहे हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तय है आना, लेकिन यह कब आएगी और इसका स्तर क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। यानी कि जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वह कहना ये चाह रहे हैं कि जो वो बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वह आएगा तो ज़रूर, लेकिन यह कब आएगी और इसका लेवल क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो अब इसमें जानेंगे कि तीसरी लहर पहली दो से कितनी होगी अलग, यानी जो तीसरी लहर आने वाली है वह पहली जो अभी तो सेकंड वेव चल रही है, पहली जो गुजर गई है वैसे उससे कैसे वह अलग होगी इसके बारे में। तो पहला पॉइंट करा कि कोरोना वायरस के प्रतिदिन बढ़ते मामले के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी हुई है ना। ये सही बात है कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही और दवाई भी नहीं मिल, भारी कमी है, किल्लत है। साथ ही देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई दिखाई रही है ना। यानी जो देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह चरमराती हुई नज़र आ रही है। ऐसे भी पूरे वर्ल्ड में भारत की स्वास्थ्य में 155 नंबर स्थान आया है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। अगला देखें, करा ऐसे में अब भारत में कोरोना की एक लहर और लहर चेतावनी दस्तक देती नज़र आ रही है। दरअसल वायरस के बढ़ते संचरण को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा अब देश में इसकी तीसरी लहर अवश्य भावी मानी जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरी लहर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्या कि जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच वायरस का जीव विज्ञान बदल गया है, क्योंकि जिस प्रकार देश की जनसंख्या का बड़े स्तर का टीकाकरण किया जा रहा है तो ऐसे में महामारी के तीसरे चरण में वायरस में बदलावों का आना तय है। यानी कह रहा कि जो अभी दो तरह के जो वायरस आए हैं उससे अलग तरह के कुछ बदलाव आएंगे जो थर्ड वेव आएंगे। फिर कह रहा 2019 और 2020 में यह वायरस एक ऐसी कुंजी के रूप में फैला जो हर ताले में फिट हो जाएगा, है ना।
ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2019 और 20 में जो यह वायरस है, यह ऐसी कुंजी के रूप में फैला जो हर ताले में फिट हो जाएगा, जबकि 2021 में यह इससे भी ज़्यादा प्रभावी बनकर उभरी, जो लगभग सभी लोगों में अपना पकड़ बना रहा है। यानी कि तीसरी जो वेव है, तीसरी लहर है कोरोना का, वह लगभग हर व्यक्ति को संक्रमण कर सकता है, ये कहने का मतलब हुआ। अगला देखिए क्या कह रहा है। इस समय देखा जाए तो भारत में वायरस के कई वेरिएंट सक्रिय हैं। यानी देखेंगे तो कई वेरिएंट क्या हैं, सक्रिय हैं, और ये जो वेरिएंट हैं अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में संक्रमण फैला रहे हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग राज्य में ये फैला रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संक्रमण के विभिन्न रूप यानी वेरिएंट्स हैं होने के कारण ही संक्रमण की दूसरी लहर से देश में व्यापक पहुंच बनाई, और मौजूदा जो वेरिएंट है नए वेरिएंट के लिए रास्ता बनाएंगे जो घातक नहीं भी हो सकते हैं और बहुत घात। ये जो तीसरी लहर आएगा इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि अन्य दो घातक जो वेव आए हैं उनके वेरिएंट से ये अलग होंगे या उससे भी घातक हो सकते हैं, ये अभी बताना संभव नहीं है ना। इनमें सर्वाधिक खतरनाक डबल म्यूटेंट वायरस है। जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने सार्स कोविड 2 के इस वेरिएंट्स का नाम दिया, क्या नाम दिया है, B.1.617 नाम दिया है। अब तक इस देश में कोरोना का ब्राज़ील, यूके, दक्षिण अफ्रीका आदि का वेरिएंट मिल चुका है ना। आपको पता होगा कि जो ये ब्राज़ील है फर्स्ट वेव में लगभग 60% को यहाँ पर कोरोना हो गया था, तो वहाँ पर सभी लोग सोचे कि अब तो 60% पॉपुलेशन को यदि कोरोना हो गया तो जो सेकंड वेरिएंट्स आएंगे उसमें बहुत कम लोग का इफेक्टिव होगा, लेकिन हो गया उल्टा, फिर से वहाँ पर उससे ज़्यादा डेंजरस हो गया था, है ना। तो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आगे सरकार का क्या है कहना, सरकार का क्या है इस पर कहना सरकार के, है ना। तो देखिए कोविड-19 की पहली लहर के प्रसार में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता और सुरक्षा उपायों के संयोजन का प्रमुख योगदान रहा। फिर दूसरी लहर के आने का कारण संक्रमण के नए तरीके रहे और कई बार प्रतिरक्षा की संक्रमण को फैलाने से रोकने में पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि इससे पहले कि लोगों में नई प्रतिरक्षा सीमा बने वे तब तक संक्रमित हो चुकते हैं, है ना, हो जाते हैं। फिर क्या है, करा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लहर जो होगी ना वह पहली लहर की तुलना में छोटी होगी। कहने का मतलब ये होगा कि जो दूसरी लहर है वह पहली की तुलना में क्या होगी, छोटी, और इसीलिए इतनी बड़ी और प्रचंड रूप से आशंका नहीं की गई थी, लेकिन कई मापदंडों के फेरबदल से यह बेहद क्या हो गया, गंभीर हो गया, है ना। आगे देखते हैं सरकार का इसमें क्या कहना था कि पहली लहर के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हुई वह सर्वव्यापी नहीं थी, क्योंकि पहले चरण में सावधानी बरतने की वजह से अप्रभावित रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन पहले से संक्रमित कोई व्यक्ति अब दोबारा भी संक्रमित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले जो व्यक्ति संक्रमित हो गया कोरोना से अब नहीं होगा, दोबारा भी उसकी संभावना है कि संक्रमित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो सार्स कोविड 2 का विकास हुआ है वह प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर रहा है। यह खसरा और इन्फ्लुएंजा के बीच कहीं ठहरता है लेकिन बदल जाएगा। हालांकि खसरा की प्रतिरक्षा कभी खत्म नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा में यह तेज़ी से जर्जर हो जाती है ना। आगे देखते हैं। अब प्रभाव इसका इफेक्ट देखिए कि क्या इसका इफेक्ट होगा। तो देखिए इफेक्ट करा, यद्यपि तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है, लेकिन इसका क्या असर होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरे चरण में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की कमी, ट्रांसपोर्टेशन समेत कई समस्याएं सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वेरिएंट सभी वायरस के नए स्ट्रेन बना रहे हैं, जिससे यह अलग रूप लेकर लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस समय जिस तरह से महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में तीसरी लहर आ जाती है तो परिणाम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ना। आगे देखिए आगे की राह क्या है इसके लिए। तो कह रहा है सरकार इस महामारी के मद्देनज़र कई व्यापक कदम उठा रही है,
लेकिन अब यह और ज़रूरी है कि कोरोना के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए, क्योंकि अब यह एक लंबी लड़ाई नज़र आती है, जिससे यह प्रतीत तो न सिर्फ इससे संबंधित प्रोटोकॉल्स की मानना होगा, बल्कि इसको सही तरीके से समझना भी होगा, तभी इस भयावह स्थिति उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, है ना, कि अब पहले से ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। आगे की राह में ही है नेक्स्ट करा। हालांकि अब देश में 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ सुरक्षा उपायों जैसे मास्क पहनना, है ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर आदि को फॉलो करते रहने की भी अभी बहुत आवश्यकता है, तभी इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। अब इस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्या है प्रश्न। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है भारत के लिए खतरनाक साबित हुई है, ऐसे में इसकी तीसरी जो लहर है का भी संदेशा लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करना है। तो हम लोग लिखेंगे इस पर, आप लोग भी लिखिएगा। तो इसमें न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।